हेलो दोस्तों, जिस किताब का हम लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे फाइनली वो किताब आ गया। स्पीडी पब्लिकेशन का गेटवे टू सक्सेस का आ गया। देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2026 तक का करंट अफेयर इन्होंने दे दिया है। आज के वीडियो में हम लोग वार्षिकी करंट अफेयर का 2026 का आया है। इसमें टोटल 800 MCQ है, जिसको हम लोग टोटल आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टोटल 8 से 6 वीडियो को 806। तो चलिए धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको स्पीड कम बेसी लग रहा है तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। पर इसका जो 806 MCQ करेंगे वो हमारे पूरे का पूरे साल को कंप्लीट कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, हाँ, और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहां पे किया? तो लखनऊ में किया। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया? तो डॉक्टर सिकंदर कुमार का। किसका है? मोदी युग भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। ये किसका बुक है? डॉक्टर सिकंदर कुमार का है, जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया। वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली AILA का विकसित किसने किया है? तो IIT दिल्ली ने किया है। कौन सा AI लैब असिस्टेंट प्रणाली आला AILA किसने विकसित किया है? IIT दिल्ली ने किया है। किस खिलाड़ी को 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया गया है? तो हार्दिक सिंह को। किसको किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से? हार्दिक सिंह को किया गया है। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को। किसके लिए? ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए। भारतीय टीम का कप्तान कौन है ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए? सूर्य कुमार यादव है। भारत की पहली रेलिंग बजट कौन सा? भारत की पहली रेलिंग बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया। भारत की पहली रेलिंग बजट किस राज्य ने पेश किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 101वीं जयंती। 2025 में कौन सी जयंती हो गई है उनकी? 101वीं जयंती हो गई। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा किया है? तो चीन ने घोषणा किया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो तमिलनाडु झारखंड ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने जीती है। और ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो चिंतन दिवस के रूप में। ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? तो चिंतन दिवस के रूप में 21 दिसंबर को घोषित किया है। हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रॉयल नोट जारी किया है? पहला पॉलीमर एक रियाल का नोट जारी किसने किया? तो ओमान ने। पहला पॉलीमर का एक रियाल का नोट किसने जारी किया? पहला पॉलीमर का एक रियाल नोट ओमान ने जारी किया है। 2026 में आयोजित होने वाली पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम का शुभंकर का क्या है? तो मोरवीर है। मोरवीर ट्राइबल गेम का शुभंकर कौन है? तो मोरवीर है। कौन है? मोरवीर है। चर्चित नूरपहा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो मेघालय में है। चर्चित नूरपहा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मेघालय में है। चर्चित नूरपहा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो मेघालय में है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्हील चेयर के उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो सिएरा बथोम बनी है। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर की उपयोगकर्ता कौन बनी है? मिसेला बथोस बनी है। भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत का जो सर्वोच्च विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला है? तो जयंत विष्णु नालिकर को मिला है। विज्ञान रत्न का विज्ञान पुरस्कार किसे मिला है? जयंत विष्णु नालिकर को मिला है। जयंत विष्णु नालिकर को मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? कौन सा शून्य से शतक का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो इंदौर में किया गया। कहाँ किया गया है? इंदौर में किया गया। दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल, कौन सा बिल? शांति बिल किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? परमाणु ऊर्जा में सुधार से संबंधित है। इंडियन कोस्ट गार्ड का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र पोत किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो गोवा में। तो कौन सा समुद्र पोत को किस राज्य में कमीशन किया है? तो गोवा में कमीशन किया गया है। भारत UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास
भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी में। डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अबू धाबी में हुआ है। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल को किया गया है। कौन नए नए मुख्य सूचना आयुक्त है? तो राजकुमार गोयल है। कहता है काठमांडू के पहले SAFF महिला क्लब चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ईस्ट बंगाल FC ने जीता। क्या है? काठमांडू में जो आयोजित हुआ साफ महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। आइए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कबड्डी खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो एथेना बोनमाटी ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला कबड्डी पुरस्कार किसने जीता है? तो एथेना बोनमाटी ने जीता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर फॉर द ईयर 2025 अवार्ड किससे दिया गया है? तो जय शाह को दिया गया। किसके? कौन सा? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर फॉर द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है, जय शाह को मिला है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो वो गुजरात है पहले नंबर पर। 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डा को। किससे 2025 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो सिंगापुर में जो चांगी हवाई अड्डा है उसे मिला है। भारतीय तटरक्षक पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है। अमेरिका ने किस देश के में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन कौन सा? हॉकाई, ऑपरेशन हॉकाई शुरू किया है? तो सीरिया में किया। हॉकाई कहाँ शुरू किया है? तो सीरिया में किया है। कतर में आयोजित होने वाली फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। चर्चा में रहे ब्लैक कैड कैचोपिन बंदर को भारत द्वारा किस देश में आयात किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में। चर्चा में रहे ब्लैक कैड कैचोपिन बंदर को कहाँ आयात करेगा? दक्षिण अफ्रीका से आयात किया जाएगा। हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? कौन सा? हांसी को किस राज्य का 23वां जिला बना है? हरियाणा को बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO का नया नाम क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ। PMO का नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ। PMO का नया नाम क्या है? सेवा तीर्थ। 2025 में 2025 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? आर्यन सबालोका ने जीता है। 2025 का WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? आर्यन सबालेका ने जीता है। फिर आता है आपका मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितने दिनों में रोजगार की गारंटी दी गई है? 125 दिन के। किसके? मनरेगा के स्थान पे कौन सा आया है? विकसित भारत जी राम विधेयक आया है। हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमगौट कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमगौट को कहाँ आयोजित किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो गुवाहाटी में। नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? गुवाहाटी में। वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोज करने वाला शब्द कौन है? तो जैमिनी है। गूगल पर सबसे ज़्यादा कौन सा शब्द खोजा गया? जैमिनी को खोजा गया। भारत ने 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 56 पदक जीता। भारत ने जो 5वें एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 हुआ उसमें हम लोग कुल 56 पदक जीते हैं। IPL 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरीन ग्रीन बने हैं। IPL 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरीन ग्रीन बने हैं। फीफा इंटरकनेक्टेनल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? पेरिस पेट जर्मन ने जीता। क्या लिखा है? फीफा का जो इंटरकनेक्टेनल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? पेरिस सेंट जर्मन ने जीता है। हाल ही में लॉन्च किया गया दुर्बा 64 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। दुर्बा 64 क्या है? माइक्रो प्रोसेसर है। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया है? उसान डोबले को दिया गया। फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया 2025 में? उसान डोम्बेले को दिया गया। भारत और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास एकता 2025 कहाँ हुआ है? तो मालदीव में हुआ। एकता 2025 कहाँ हुआ है? मालदीव में हुआ है। स्वेस वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाले पहले एशियाई देश कौन बने हैं?
तो भारत बने हैं। हाल ही में कितने शहरों में यूनेस्को के वैश्विक शैक्षणिक शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? 72 को किया गया है। दिसंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो किसे दिया है? तो ओमान ने दिया है। किसने दिया था? ओमान ने दिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो संगीता बरुआ को चुना गया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? संगीता बरुआ को चुना गया है। किस राज्य में पोंडुरुंग खादी को जीआई टैग मिला? किस राज्य के पोंडुरु खादी को जीआई टैग मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। टाइम्स मैगजीन के 205वें पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो एआई आर्किटेक्टर को। क्या लिखा? टाइम्स मैगजीन 2025 ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो एआई के आर्किटेक्टर को चुना है। भारत ने किस वर्ष अंतरिक्ष और गहरे समुद्र का मानव मिशन को लॉन्च करेगा? तो 2027 में। अंतरिक्ष के लिए और गहरे समुद्र के लिए मानव मिशन को लॉन्च करेगा तो 2027 में। भारत का 96वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो सली सेल्हा झील को। भारत का 96वां रामसर स्थल कौन है? 96वां रामसर स्थल कौन है? तो सली सेल्हा झील है। सरी सेल्हा झील है। ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्टलिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में गई है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म भारतीय फिल्म महोत्सव IFFAI के किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से चुना है? तो स्किन ऑफ यूथ के लिए। स्किन ऑफ यूथ के लिए चुना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय की मंजूरी दी है? कितने परिव्यय के लिए मंजूरी दी है केंद्रीय जनगणना 2027 के लिए? तो 11,718.24 करोड़ के लिए। 11,718 करोड़ रुपए हम लोग का खाली जनगणना में खर्च होगा। 11,718 करोड़ रुपए खर्च होगा। इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA ने ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इंडियन मिलिट्री अकादमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है साई जाधव। कौन बनी है? साई जाधव बनी है। साई जाधव। राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण, राष्ट्रीय ऊर्जा सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है? राष्ट्रीय ऊर्जा सर्वेक्षण पुरस्कार में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आंध्र प्रदेश को हुआ है। टाइम्स पत्रिका 2025 का सर्वश्रेष्ठ एथलीट का किसे नामित किया है? एजा विल्सन को। एजा विल्सन को। अमेरिका के ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया है? तो पोलैंड को। अमेरिका के नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया? पोलैंड को। लियोनेल मेसी के विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो कोलकाता को। मेसी जब कलकत्ता में आया था ना, उसका सबसे ऊंचा प्रतिमा बना था, कलकत्ता में लगाया गया था। SIR के तहत मतदाता सूची पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राजस्थान है। पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 खिताब किसने जीता है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता है। किसने जीता है? चंडीगढ़ ने जीता है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? सुप्रिया साहू ने जीता है। पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया है? तो रवीना टंडन को दिया है। टाइम्स मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द 2025 किसे चुना है? मैंने टाइम्स मैगजीन ने एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है? तो लियोनार्डो डिकोप्रेसी को चुना है। ये क्या है? एंटरटेनर ऑफ द ईयर बने हैं। लियोनार्डो डिकेप्रियो है। राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा। राष्ट्रमंडल का जो खो खो चैंपियनशिप होगा कहाँ होगा? भारत में होगा। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE रेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वग सिंह कुशवाहा बने हैं। कौन बने हैं? सर्वग सिंह कुशवाहा बने हैं। किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा खत्म करने का घोषणा किया है? तो पुरानी पगड़ी प्रथा को कौन खत्म कर रहा है? तो महाराष्ट्र कर रहा है। कौन कर रहा है? महाराष्ट्र कर रहा है। प्रतिस्पर्धा T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? मैंने 600 विकेट ले लिया है इन्होंने T20 क्रिकेट में। तो सुनील रनैन बने। कौन बने? सुनील नलीन बने। सुनील नलीन। भारत और किस देश के बीच RELOS समझौता हुआ है? भारत और किस देश के बीच में RELOS समझौता हुआ है? तो रूस के साथ हुआ है RELOS समझौता। किस भारतीय
किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो दीपावली को। अमूर्त सांस्कृतिक सूची में कौन आया है? तो दीपावली आ गया है। टाइम्स मैगजीन द्वारा टाइम्स मैगजीन द्वारा किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सीईओ ऑफ द ईयर कौन है? तो ये आपका नील मोहन है। यूट्यूब के ये सीईओ है नील मोहन। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो रूस बना है। इंटरनेशनल जो बिग कैट अलायंस है ना, उसका 19वां सदस्य बन गया है, रूस बन गया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट महादेव। भारत का पहला शहर जो एआई केंद्रित पहल का उद्घाटन किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला शहर है जो केंद्रीय एआई पहल का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली ने किया है। किस राज्य के पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया है? तो असम ने किया है। सैनिक तुझे सलाम पहल को शुरू किया असम ने। पहला फीफा शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारे डोनाल्ड चचा को दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। फीफा का शांति पुरस्कार पहला बार आया और डोनाल्ड ट्रंप ले गया। कुछ भी करेगा इंसान। 2025 में भारत के गूगल में सबसे ज़्यादा 2025 में भारत में गूगल पे सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन था? वैभव सूर्यवंशी था। ये बिहार का रहने वाला जो सबसे ज़्यादा कम उम्र का बना, जो आईपीएल में खेला। हरिमऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो मलेशिया के बीच में। हरिमऊ शक्ति किस देश के बीच हुआ? भारत और मलेशिया के बीच में हुआ। अब आइए, महिला शांति और सुरक्षा पुरस्कार 2025 किस भारत का स्थान कितना है? तो 131वां है। महिला शांति और सुरक्षा पुरस्कार के लिए 131वें स्थान पर भारत है। हम लोग कितना खराब कंडीशन है, सोचिए। जो महिलाओं के शांति और सुरक्षा में हम लोग का स्थान 131वां है। इंडिया गोल्फ प्रीमियम लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर ने जीता है। इंडियन गोल्फ प्रीमियम लीग जो हुआ टूर 2025 किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा मिला? किस कंपनी को 27वां नवरत्न, हम लोग का देश में ये 27वां नवरत्न कैसे दर्जा मिल गया? कौन सा है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है। कौन सा है? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, जो हमारा देश का 27वां नवरत्न स्थान इसे मिला है। बिहार विधानसभा का नया स्पीकर कौन है? तो ये हमारे प्रेम कुमार है। बिहार विधानसभा के नया स्पीकर कौन है? तो प्रेम कुमार है। इसके बाद आता है 2025 के वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मैंने 2025 का वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर कौन है? तो आर्मेड डुप्लीकेट्स है। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल का नया कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो अपना 61वां स्थापना दिवस। कब? 1 दिसंबर 2025 को BSF ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 61वां स्थापना दिवस मनाया। 31वां सुल्तान अजलन शाह कप का किताब किसने जीता है? तो बेल्जियम ने जीता। 31 सुल्तान अजलन शाह कप का किताब किसने जीता? बेल्जियम ने जीता है। ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया। ऑक्सफोर्ड ने किसे 2025 का वर्ड घोषित किया? तो रेजबेट को। किसे किया है? रेजबेट को किया है। पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो हमारी हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। चक्रवात दितवाहा का प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन चलाया? क्या बोल रहा है? जो चक्रवात दितवाहा आया था ना, चक्रवात दितवाहा जो श्रीलंका को प्रभावित किया था, उसकी सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन सागर बंधु चलाया। कौन सा चलाया? ऑपरेशन सागर बंधु। किसके वजह से? दितवाहा चक्रवात की वजह से चलाया, श्रीलंका में चलाया। भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अंडमान में। पूछेगा, भारत का पहला नेशनल कोरल लीफ रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो अंडमान में बनाया जा रहा है। चक्रवात तूफान दितवाहा का नाम किस देश ने दिया? यमन ने दिया। और कौन सा ऑपरेशन चलाए? ऑपरेशन सागर बंधु चलाए। कौन सा चलाए थे? सागर बंधु चलाए थे। दितवाहा कहाँ टकराया? श्रीलंका में आया था ये। दिसंबर 2025 में भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पेरिस में किया गया है। अब आइए, 41वां ऑल इंडिया गोल्डन ग्लोब कप 2025 का किताब किसने जीता है? राजस्थान यूनाइटेड FC ने जीता। क्या बोल रहे हैं? 41वां जो ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड अवार्ड 2025 किसने जीता? तो राजस्थान यूनाइटेड FC ने जीता है। चंद्रमा पे पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने किया था? तो चीन ने किया था। ATP फाइनल
एटीपी फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जॉन रेक सिनर ने जीता है। किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। जैनिक सिनर ने जीता है। 2025 में एशिया का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया? तो भारतीय रुपया को किया गया। हम लोगों ने इतना खराब मुद्रा प्रदर्शन कर भी किया है। अब आइए तो अगला क्वेश्चन। दुबई में आयोजित होने वाले एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला? मैंने दुबई में जो आयोजित हुआ था ना एशिया युवा पैरा गेम्स, उसमें हम लोग को 7वां स्थान मिला। कौन सा स्थान मिला? 7वां स्थान मिला। मंगल ग्रह पे 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो MS कृष्णन के नाम पर रखा गया। मंगल ग्रह पर ना 3.5 अरब साल पुराना एक क्रेटर मिला है जो रखा गया MS कृष्णन के नाम पर रखा गया। MS कृष्णन के नाम पर रखा गया है। फिर आता है एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो हम लोग तीसरे स्थान पर। एशिया पावर इंडेक्स में हम लोग कौन से स्थान पर? एशिया का जो पावर इंडेक्स है ना उसमें हम लोग तीसरे स्थान पर आते हैं। विमेंस प्रीमियर लीग विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के लिए? दीप्ति शर्मा बनी है। गोवा में आयोजित होने वाले फिडे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जोवोखिर सिडोरोव ने जीता है। गोवा में आयोजित होने वाले फिडे कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जोखरिव सिडारो ने जीता है। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को किया गया है। भारतीय सेना के 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन में शहीद को आधिकारिक रूप में पहली बार सम्मानित किया गया? तो ऑपरेशन पवन का। देखिए क्या कह रहा है, भारतीय सेना ने जो 38 साल बाद, भारतीय सेना के 38 साल बाद एक ऑपरेशन में शहीद के अधिकारियों को पहली बार सम्मानित किया तो वो ऑपरेशन पवन है। जब ऑपरेशन पवन हुआ ना उसके 38 साल बाद हम लोग उनके सैनिकों को सम्मान दे पाए। कुछ हुआ कारणवश। बांग्लादेश में आयोजित होने वाली महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है। फिर आता आपका पोलावरम मकरापुरम, क्या है? पोलावरम, मकरापुरम, मदनपल्ले नामक 3 नए जिले किस राज्य में बने हैं? तो ये सब आंध्र प्रदेश में बने। कौन सा? पोलावरम, मकरापुरम और मदनपल्ले, ये सब कहाँ बने हैं? आंध्र प्रदेश में बने ये सब जिले। हाल ही में मगसीर बग्गाल उत्सव, कौन सा? मगसीर बग्वाल उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में मनाया जा रहा है मगसीर बग्वाल उत्सव। मगसीर बग्वाल उत्सव कहाँ मन रहा है? उत्तराखंड में। हाल ही में देश में पहले हैवी गुलाब ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ है? तो इथोपिया में हुआ है। हैवी गुलाब ज्वालामुखी का हेली गुलाबी ज्वालामुखी कहाँ फटा? तो इथोपिया में फटा था। पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो भारत ने जीता था। ये ना ब्लाइंड जो ब्लाइंड महिलाएं होती है ना उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला था जिसमें हम लोग जीत गए, भारत ने जीता। किस राज्य ने पन्ना हीरे को GI टैग प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया। किस राज्य ने पन्ना हीरे का GI टैग प्राप्त किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित किया था? तो उत्तराखंड में हुआ था। कौन सा? पहले याद रखिए, भारत और नेपाल का जो सैन्य अभ्यास होता है सूर्य किरण, कौन सा अभ्यास होता है? सूर्य किरण, उसका 19वां संस्करण हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। अब आ जाइए 110वां नंबर क्वेश्चन। भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पे किसने शपथ लिया है? तो जस्टिस सूर्यकांत ने लिया है। किस देश ने माउंट मेरूरी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया का। कौन सा? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में हुआ। और हेली गुलाबी कहाँ हुआ? इथोपिया में हुआ था। अब आ जाइए प्रजाली प्रशांत धूमर, क्यों ने? प्रजली प्रशांत धूमर ने डेम डिफ्लेक्स 2025 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया है? तो मणिपुर में। कौन सा? संगाई फेस्टिवल कहाँ होता है? तो मणिपुर में होता है। अभिनेता धर्मेंद्र का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता है? तो ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से। 79 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें किस नाम से जानते हैं? ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जानते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को किया गया। किसे किया गया है? संदीप प्रधान को किया गया। 20वां G20 लीडर्स समिट 2025 कहाँ हुआ है? जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। गूगल ने अपना पहला AI हार्डवेयर केंद्र किस देश में खोला है? तो वो खोला है ताइवान में खोला है। कहाँ खोला है? तो वो खोला है ताइवान में खोला है। किस राज्य ने जरी पोशाक
किस राज्य ने जरी पोशाक बिगुल का जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। किस राज्य को जरी पोशाक का बिगुल का जीआई टैग किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। 24 नवंबर 2025 को गुरु तेज बहादुर सिंह कौन सा शहीद दिवस मनाया है? तो 350वां शहीद दिवस मनाया। कौन सा? 350वां शहीद दिवस मनाया। किस भारतीय को टाइम पत्रिका में 2025 का 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं में डिफेंडर श्रेणी में शामिल किया गया? तो सोनम वांगचुक को किया गया। किसे किया है? सोनम वांगचुक को किया गया है डिफेंडर श्रेणी में। भारत का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो लैरी पेज बना है। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? तो लैरी पेज बना है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान जारी हुआ है? तो 142वां। समझ रहे, फीफा में हम लोग 142वें स्थान पे फुटबॉल में बहुत पीछे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया है? तो मोहम्मद लतीफ़ खान को किया है। थाईलैंड में आयोजित होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा वॉस मैक्सिको ने जीता है। भारत में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 का खिताब कितने गोल्डन मेडल जीता है? तो 9 ने जीता। क्या बोल रहा है? भारत का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का 2025 कितने गोल्ड मेडल जीते? तो बॉक्सिंग में हम लोगों ने 9 मेडल जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन ऑर्डर 2025 कौन है? द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाली पहली रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? तो ऑस्कर पियास्त्री। ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान द डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्कर पियास्त्री। अब आता है सरयू बेलपुरा भारत में कौन है? सरयू बेलपुरा भारत में कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है? तो 26वीं। सरयू बेलपुरा भारत में कौन सी महिला की ग्रैंड मास्टर बनी है? तो 26वीं बनी है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITFH में क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरल को चुना गया। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाको बना है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाले सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ बना है। हाल ही में कहाँ पर सुकराजीमा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? तो जापान में। हाल ही में कहाँ के सुकराजीमा ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? सुकराजीमा ज्वालामुखी कहाँ फटा? तो जापान में। बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फट रहा है। फिर हेली गुलाबी कहाँ फटा था? इथोपिया में। इंडोनेशिया वाला कौन फटा? इंडोनेशिया में एगो फटा और एगो सुकाराजिया ज्वालामुखी है जो जापान में फटा। 3 गो तो ज्वालामुखी फट गया अभी तक। नीतीश कुमार कौन सा बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 10वीं बार बने। ने तो लंदन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिल चुका है उनके नाम पे। 2024 में शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मिशेल बचलेट को दिया गया है। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो मिशेल बैचलेट को मिला है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? तो नामीबिया करेगा। जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ना, उसकी मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेगा। अफ्रीका के किस देश ने 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो सऊदी अरब को दिया है। अमेरिका ने किस देश को 21वां गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दे दिया? तो 21वां कौन है? तो सऊदी अरब है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो कैम्ब्रिज ने किसे घोषित किया है? पैरासोशल को किया। किसे किया है? पैरासोशल को। हाल ही में रेनाले उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में रेनाले उत्सव मनाया गया है। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया है? तो कृति सुरेश को किया है। किसे किया है? कृति सुरेश को किया है। रक्षा के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो 120 बहादुर। रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो 120 बहादुर। भारत के किस पड़ोसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई है? तो बांग्लादेश का। किसको सुनाया है? क्या नाम था यार, नाम भूल गया। बांग्लादेश का क्या नाम है इसका यार, नाम भूल गया। नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा ना, मैं भूल गया। मैं भूल गया। मुंह पे मतलब जबान पे निकल नहीं रहा है।
सॉरी 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई। 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बीकानेर में आयोजित होने वाले भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो अजय वॉरियर है। कौन है? अजय वॉरियर है। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो गोवा बना है। किस राज्य के सोनापुर समुद्री तट को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। सुप्रीम कोर्ट किस राज्य में सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो झारखंड को दिया है। सारंडा वन को कहाँ वन्यजीव घोषित करेगा? तो झारखंड करेगा। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रो प्रोसेसर किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने किया है। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है? तो नागालैंड ने किया है। किस जिले में वृद्धाश्रम स्थापित करने की घोषणा किया है? तो नागालैंड ने किया है। समाज का सच है पर दुख है इसको देख के। कहाँ पर है? तो नागालैंड में है। बिहार चुनाव 2025 में किस राज्य का सबसे ज़्यादा सीटें जीती है? तो भाजपा ने जीती है। बिहार में कितनी सीटें जीती? भाजपा ने जीती है। महिलाओं के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन के नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन को नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शेख सलीम अल नवाइस बनी है। कौन बनी है? शेख नासिर अल नवाइस बनी है। फिर क्या है? शाश्वत शक्ति क्या है? शाश्वत शक्ति समृद्धि शांति समृद्ध शेतकारी नारा क्या लिखा है? फिर से शाश्वत स्रोती समृद्ध शेतकारी का नारा किस राज्य के कृषि विभाग को चुना है? तो महाराष्ट्र में चुना है। किसने चुना है? महाराष्ट्र ने चुना है। संशोधित भारत नेट परियोजना का राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब बना। जो हमारा नेट परियोजना है ना, भारतीय नेट परियोजना, उसको सर्वव्यापी किसने लागू कर दिया राज्य में? तो वो पंजाब ने कर दिया है। भारत नेट योजना को हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुशील शुक्ला को दिया गया है। हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? तो सुशील शुक्ला को मिला है। सुशील शुक्ला को मिला है। राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन है? तो शीतल देवी है। ये राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली पैरा तीरंदाजकारी है। तो शीतल देवी है। भारत और किस देश के बीच छठा विनवेक्स सैन्य अभ्यास हनोई किया जाएगा? तो वियतनाम के बीच। भारत और किस देश के बीच छठा विनवेक्स सैन्य अभ्यास होगा? कौन सा विनवेक्स होगा? वियतनाम के बीच होगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 15वां स्थान दिया गया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड सेजली को किया गया है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेविड स्लेजले को किया गया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो कनाडा ने खो दिया है। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो कनाडा ने खो दिया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है। कॉलिस डिक्शनरी द्वारा 2025 का शब्द किसे चुना गया है? तो वाइब कोडिंग को चुना गया है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो वह मालदीव है। पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव है। क्या लिखा है? टाइम्स आउट सर्वेक्षण ने एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया है? तो मुंबई को। टाइम्स आउट सर्वेक्षण ने एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया है? तो मुंबई को किया है। हाल ही में बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो उड़ीसा में। बाली यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो बाली यात्रा का उड़ीसा में। ChatGPT का पहला डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बना है? तो पेपॉल बना है। ChatGPT पे पहला एकीकृत डिजिटल भुगतान वॉलेट कौन सा बन गया है? पेपॉल बन गया है। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में भारत में कितने चीते दान दिए हैं? तो 8 चीतों को दान दिया है बोत्सवाना ने। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो गुआम में शुरू हुआ है। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल वीएस बने हैं। मासिक धर्म के लिए श्वेतैक अवकाश पेड लीव देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो कर्नाटक बना है।
संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में कौन शामिल हुआ है? तो बांग्लादेश शामिल हुआ है। हाल ही में चर्चित तोरखम बॉर्डर किस देश के बीच स्थित है? तो तोरखम बॉर्डर कहाँ पड़ता है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ता है। कौन सा? तोरखम बॉर्डर, तोरखम बॉर्डर। हाल ही में भूटान ने किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो पू, पू, पूना छुतुंग दो को पूना ताछुंग दो को भारत भूटान में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हुआ है। ये यूनेस्को के किस शहर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया है? तो लखनऊ को किया है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो गुजरात में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन राजस्व खुफिया निर्देशालय DRI किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो गुजरात में चलाया जा रहा है। वंदे मातरम की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 7 नवंबर 2025 को मनाया गया। विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो श्री श्री रविशंकर को मिला है। फिर आता है भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र है। भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो वायुपुत्र है। 6 नवंबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले चरण कितने निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित किया गया था? तो 121 निर्वाचन क्षेत्रों में आयोजित हुआ था पहले चरण का। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने पहला स्थान हासिल किया? तो IIT दिल्ली ने किया है पहला स्थान। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो महाराष्ट्र को घोषित किया। किसे घोषित किया गया? महाराष्ट्र को घोषित किया गया। कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बना है? तो कौन बना है कैशलेस देश? तो स्वीडन बन गया है। कौन बन गया है? स्वीडन बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई है? तो अंगोला की। कहाँ की यात्रा की है? अंगोला का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत के सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया? तो मुदेरू को। कहाँ पड़ता है ये? मेरे ख्याल से तमिलनाडु में पड़ता है मुदेरू। पता नहीं, आप बताइएगा ना कमेंट बॉक्स में। गोलबीला तमिलनाडु के किस राज्य में छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार को। गोगीबीला झील को किस राज्य में छठा रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो बिहार को किया गया है। प्रो कबड्डी लीग के 25वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा के सभी विद्यालयों में AI शुरू करने की घोषणा किया है? तो कक्षा 3 को किया है। भारत में एशियाई युवा खेल 2025 का कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई युवा खेल 2025 में 48 पदक जीते हैं। फिडे के चेस वर्ल्ड 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो विश्वनाथ आनंद कप कर दिया गया है। 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेलेम ब्राजील को। 2026 के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? ओलिसा वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा को। किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बनने की घोषणा किया है? तो ये केरल ने घोषणा किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 31 अक्टूबर को मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 150वीं जयंती थी। हाल ही में किस देश ने ह्यूमन-5 नामक अपना पहला मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया? तो साउथ कोरिया ने किया। कौन सा? यूनुम 5। कौन सा? हुनमू 5, कोई कोरियन नाम है हुनमू 5, जिसको अपनी मॉन्स्टर मिसाइल भी कहते। कहाँ हुआ? तो साउथ कोरिया ने किया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत के कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में। कल्याण सिंह नगर का 76वां जिला किस राज्य को बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश को। कल्याण सिंह नगर नामक 76वां जिला किस राज्य में बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। कैबिनेट का 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को किया गया। किसे किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई को किया गया। किस क्रिकेटर ने सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? जेम्स एंडरसन को किया गया। किस क्रिकेटर ने सेवाओं के लिए नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो जेम्स
एंडरसन ने किया है। रांची में आयोजित होने वाली चौथी साफ चैंपियनशिप में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो हमारे प्यारे भारत ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में आयोजित किस वर्ष को भारत प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को किया है। किसे किया है? 2026 को किया है। अब आइए, तिमोर लिस्ट आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? तिमोर ईस्ट तिमोर आसियान का कौन सा सदस्य बन गया है? तो 11वां सदस्य बन गया है। जो ईस्ट तिमोर है वो आसियान का कितना सदस्य बन गया है? तो 11 सदस्य बन गया है। चक्रवात मोथा का नामकरण किस देश ने दिया है? तो थाईलैंड ने दिया है। जो चक्रवात मोथा आया था उसका नामकरण थाईलैंड ने दिया है। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। भारत द्वारा विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन है। भारत द्वारा जो विकसित पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफ्रिथोमाइसिन है। फिर आता है फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया? तो केप कुदे बन गया है। केप वदे क्या लिखा है? फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? तो केप वदे है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा है। जो दुनिया में एयरफोर्स का पावर है ना, उससे हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो यूएनईपी के द्वारा जारी की। किसके द्वारा? यूएनईपी के द्वारा। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। कौन बना है? कर्नाटक बना है। भारत का चौथा अटलांटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो मैत्री 2 है। भारत का चौथा अटलांटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो मैत्री 2 है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो 11वें स्थान पर है। फिर आता है सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। कौन सा सतत व्यापार सूचकांक में हम लोग 23वें स्थान पर है। फिर आता है आपका राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोन मेसी बने। क्या बोल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोन मेसी बने हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ था? तो समुद्र शक्ति 5 हुआ था। कौन सा हुआ था? समुद्र शक्ति 5 हुआ था। माइकल रेनोडियर ने किस देश में ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो मेडागास्कर को किया गया। किसे किया गया? मेडागास्कर को किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। तीसवीं सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है। कम बोल रहा? तीसरी सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो मणिपुर ने जीता है। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 के विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना है। इन्होंने महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप जीत लिया, तो अर्जेंटीना ने जीत लिया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च हुआ होगा? तो गगनयान हमारा 2027 में लॉन्च होगा। कब होगा? 2027 में लॉन्च होगा। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर को किया है। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? तो चूना पत्थर को किया है। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। कौन बने हैं? IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन बने हैं। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा मिला? कौन सा? मिनी रत्न, नवरत्न नहीं, मिनी रत्न का दर्जा मिला है। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। सितंबर के लिए स्मृति मंधाना बनी थी। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो 3 वर्षों के लिए चुना गया मानवाधिकार परिषद में। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों में चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जो 8000 मीटर से कितनी? तो 9 चोटियों में चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो भरत थम्मीनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 102वां स्थान है। वैश्विक भूख सूचकांक जो है उसमें हम लोग 102वें स्थान पर हैं। इसके मतलब यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर राज बोथरा का है। यूएसए बनाम राज्य किसकी आत्मकथा है?
तो डॉक्टर राज बोथरा का है। इंडिया ने हाल ही में किस देश में डाक सेवा फिर से शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है। इंडिया ने हाल ही में किस देश में फिर से डाक सेवा शुरू कर दिया था? तो अमेरिका को कर दिया है। आरबीआई के अनुसार सबसे अधिक यूपीआई ट्रांजेक्शन वाला राज्य कौन है? तो वो तेलंगाना है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा यूपीआई का ट्रांजेक्शन होता है? तो वो हमारे तेलंगाना राज्य में होता है। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 30 नवंबर 2025 तक के लिए। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ाया गया है? तो 30 नवंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र में आरक्षित वन घोषित किया है? तो दक्षिणी रिज को किया है। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया? तो दक्षिणी रिज को किया है। दुनिया की पहली मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई करेगा। क्या लिखा है? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? गैलेक्स आई करेगा। HIV, हेपेटाइटिस बी और फिलीपींस संक्रमण माँ के बच्चों को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो मालदीव बना है। एशिया का पहला सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो DBS बैंक बना है। एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? तो DBS बैंक बना है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग के विजेता कौन है? तो राजपूताना रॉयल्स है। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग के विजेता कौन है? तो राजपूताना रॉयल्स है। एबल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मासाकी काशीवारा ने जीता है। एबल पुरस्कार 2025 किसने दिया गया है? तो मासाकी काशीवारा को दिया गया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो हैदराबाद में खुला है। अर्थशास्त्र का नोबेल 2025 किसे मिला है? तो जोएल मेकरी को, पीट हार्विट को, फिलिप अगियन को। मोकिर को, पीटर हार्विट को और फिलिप अगियन को मिला है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को किया गया। IUCN के नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बना है। किस राज्य में 5 समुद्री तटों पर ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र को मिला है। इजराइल के सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। गार्डियंस ऑफ द वाइड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो कृति वर्धन सिंह ने किया है। गार्डियंस ऑफ द वाइड रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो कृति वर्धन सिंह ने किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। मरुस्थल के मृदा निर्माण तकनीक गेहूं की खेती किस राज्य में की जा रही है? तो राजस्थान में की जा रही है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित होगा? तो मुंबई में होगा। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित होगा? तो मुंबई में होगा। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है? तो कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन को मिला है। भारत का पहला सोलर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो कर्नाटक में बनेगा। ये सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चिड़ियाघर होगा तो वो कर्नाटक में बनेगा। DT डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश में विकसित हुआ है? तो ताइवान में हुआ है। वन्यजीव अधिनियम 1972 संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सैरी सिंह बनी है। कौन बनी है? सैरी सिंह बनी है। नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो मोरिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पणजी में किया जा रहा है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो रूस के बीच हुआ है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यशस्वी जायसवाल है। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किस देश में आयोजित हुआ है? तो पलाऊ में हुआ है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? लास जलो काजन हरकोई को दिया गया। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी सेपिंग स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो सोनीपत में खोला गया। पहली भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल सुरक्षा नीति किस देश में शुरू हुआ है? तो फिजी में हुआ है। अरब राज्य के यूनेस्को का पहला महानिर्देशक कौन बना है? तो खालिद अल अलीन बना है।
अरब राज्य का यूनेस्को का पहला महानिदेशक कौन बना है? खालिद अल ऐनीन बना है। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण एबीसी परीक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। बिहार चुनाव 2025 की चुनाव पहचान क्या रखी गई है? तो छोटी चिड़ैया। बिहार चुनाव का जो चुनावी पहचान क्या थी? छोटी चिड़ैया थी। बिडथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। मेरा हाउ चरोबा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा हाउ चरोबा उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ बनता है? तो यह मणिपुर में बनता है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो सुसुन कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ए यागी को दिया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल हवाई अड्डा किस राज्य में शुरू हुआ है? तो महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। 8 अक्टूबर 2025 को मुंशी प्रेमचंद की कौन सी तिथि थी? 79वीं तिथि थी। ईरानी कप 2025 किताब किसने कौन जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। सस्ता रामानुज पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया है। जूडो जूनियर विश्व कप चैंपियन 2025 किताब में पहली पदक विजेता कौन बनी है? लिथनोई चंदबनम बनी है। लिथनोई चंदबनम बनी है। श्रद्धांजलि योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो असम ने श्रद्धांजलि योजना शुरू किया है। भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो संजू सैमसन बने हैं। कौन बने हैं? संजू सैमसन बने हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो भौतिकी में किसे किसे मिला है? जॉन क्लार्क, मिशेल एवोरेट और ए मार्टिस को। जॉन एम मार्टिस को मिला है। चर्चा में रहा भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में है। कोकन 25 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो ब्रिटेन के बीच हुआ है। तूफानी एमी का नामकरण किसने दिया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने दिया है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियन 2025 के पदक कितने जीता है? तो 22 पदक जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम सेतु योजना कहाँ शुरू किया है? तो पीएम सेतु योजना बिहार में शुरू किया है। पीएम सेतु योजना। 10वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नापलेक्स एक्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। महजे घर योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो महजे घर किस राज्य में शुरू हुआ है? महजे घर तो ये गोवा में शुरू हुआ है। महजे घर योजना। हिम तेंदुआ जनगणना पूरी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू के 48 किलो वर्ग में 199 किलो वर्ग उठाकर कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि जो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हुआ ना, उसमें मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में 199 किलो 48 किलो वर्ग में मैंने वो 48 किलो की थी और 199 किलोग्राम भार उठाकर उन्होंने रजत पदक जीता है। सिंगापुर के किस भारतीय गायक का नाम द्वीप के नाम पर रखा गया है? तो जुबिन गर्ग का नाम रखा गया है। मैंने सिंगापुर के एक द्वीप का नाम भारतीय गायक जुबिन गर्ग के नाम पर रखा गया है। निषाद कुमार ने पुरुष हाई जंप T47 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत के कौन सी झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया झुग्गी मुक्त शहर। विश्व सामाजिक सुरक्षा फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? कोलालमपुर में हुआ है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शरद कमल है। कौन है? शरद कमल है। वैश्विक डिजिटल नोमेड रिपोर्ट 2025 भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? तो 38वां स्थान दिया गया है। 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो दुबई में शुरू हुआ है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो बालोद छत्तीसगढ़ बना है। बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। हाल ही में सेना ने ड्रोन कवच सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 किस स्थान पर है? भारत 128वें स्थान पर। कौन से स्थान पर है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 128वां है। लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? तो 121वीं जयंती मनाई गई। कौन सी जयंती? 121वीं जयंती मनाई गई। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किस राज्य में ने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। महात्मा गांधी की कौन सी जयंती 2 अक्टूबर 2025 को मनाई गई? 156वीं जयंती मनाई गई। ओलंपिक पैरा ओलंपिक तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। साफ अंडर 17 फुटबॉल 2025 के विजेता कौन है? तो भारत है। विश्व पैरा एथलीट में भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? शैलेश कुमार है। विश्व पैरा एथलीट में भारत का पहला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? शैलेश कुमार है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निर्देशक कौन बने हैं? तो कनाद दास बने हैं। फिर आता है 23वां फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर कौन है? तो कलच जालू मैपेल है। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? नई दिल्ली में होगा। भारत का पहला 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अग्निकुल
कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। अंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। किन 3 अफ्रीकी देशों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बाहर होने का निर्णय लिया है? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने किया है। हुरुंड हुनूर इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज़्यादा मिलीनियर्स किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत बिग इट होम किसने गाया है? तो श्रेया घोषाल ने गाया है। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टामर को किया गया। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कीर स्टामर को किया गया। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? न्यूयॉर्क में किया जाएगा। 10वां आयुर्वेद दिवस किस पहली बार कब मनाया गया है? 10वां आयुर्वेद दिवस तो सही 23 सितंबर को मनाया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजयक का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो सीमा सड़क संगठन ने मनाया है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो अहल्यानगर कर दिया गया। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो अहल्यानगर कर दिया गया। अहल्यानगर कर दिया गया। लगातार 3 बार लगातार 3 बार महिलाओं के बैलन डीओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? एंथोना बोनामाटी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार आंध्र प्रदेश को मिला है। ई गवर्नेंस पे 28वां सम्मेलन किस शहर में हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। ई गवर्नेंस पे 28वां सम्मेलन राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विशाखापट्टनम में हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन बिहार में किया गया। कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया। वैश्विक सतत बीमा बोर्ड भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अमृता चौधरी बनी है। कौन बनी है? अमृता चौधरी बनी है। भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ क्योरी किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। भारतीय सेना के एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ क्योरी किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? राजस्थान में किया जाएगा। 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश ने इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत को चुना गया है। ऑस्कर 2026 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया है? तो होमबाउंड को चुना गया। किसे चुना गया है? होमबाउंड को चुना गया है। फिर आता है एशियाई क्रेडिट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक को लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने किया है। वर्ष 2023 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मोहनलाल को दिया गया है। तिरुमला हिल्स एरा मल्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। टीम वर्ल्ड में किसे हराकर लिवरपूल 2025 का खिताब जीता है? तो टीम यूरोप ने जीता है। आता है फिर आपका पुरुष वर्ग के बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का बैलन डी'ओर पुरस्कार ओस्माने डोम्बेले ने जीता है। डोम्बेले ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह बने। कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने। अर्शदीप सिंह बने। स्वयं सहायता समूह एसएचजी सदस्यों की पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो वो तमिलनाडु बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये देने की घोषणा किया है? तो बिहार ने दिया है। भारत का पहला निजी तेल भंडार कौन सा राज्य बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। पहला तेल निजी भंडार करने वाला कर्नाटक बन गया है। 19 सितंबर 2025 को भी बिहार महिला आयोग कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 38वें स्थान पर है। पॉलिटेक्निक सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो भारत को दिया गया है। एशिया का पहला महिला कैंसर अस्पताल केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन को जल शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो पंजाब में किया है। पंजाब में किया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? मरियम फातिमा बनी है। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 आयोजन किस देश में होगा? तो पाकिस्तान में होगा।
बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा? गुवाहाटी में होगा। किस देश ने 16 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? नेपाल ने किया है। सबिता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो नेपाल की बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा युद्धपोत पर कमीशन पे किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विसेज रडार का नाम क्या है? तो लाजा एन है। लाजा एन है। पैसिफिक रीच 2025 SPR 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में हुआ है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में आयोजित होगा? तो दक्षिण कोरिया में होगा। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में होगा? दक्षिण कोरिया में होगा। जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? लद्दाख में होगा। 5वें राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में होगा? तो यह गांधीनगर में होगा। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने जीता है। दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत जीता है। भारत की पहली सबसे बड़ा लिथियम आयरन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो हरियाणा के सोहना में होगा। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो KJS ढिल्लों के द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? KJS ढिल्लों के द्वारा लिखी गई है। 28 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। 28वां एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। द विची रोबोटिक्स सिस्टम का परीक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो एम्स दिल्ली बना है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफ्लॉक्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा किसने किया है? तो भारत ने किया है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 63वां मिला है। 63वां मिला है। 11वां एशियाई एक्वेटेजी चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर कौन है? तो जलवीर है। अर्थशास्त्र में PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला स्वदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ शुरू होगा? तो अबू धाबी में होगा। किस शहर में रामसर वेटलैंड सिटी को मान्यता दी गई है? तो उदयपुर को दी गई है। किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने किया। दुनिया के किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLR नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला काकी बनी है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। किड्स फॉर द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है। किड्स फॉर द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापान के जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो रूस में शुरू हुआ है। भारत के पहले बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुआ है? तो असम में हुआ है। किस देश ने पहली लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल फ्लेमिगो का परीक्षण किया है? तो फ्लेमिगो का परीक्षण कहाँ हुआ? सबसे लंबी दूरी के मिसाइल यूक्रेन में हुआ है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित की गई? तो संयुक्त अरब अमीरात में की गई है। भारत के पहली 51-10 ट्राइथॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो चेन्नई में होगा। 51-50 ट्राइकोथॉन का आयोजन कहाँ होगा? तो चेन्नई में होगा। 21वां G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका में होगा। 102वां वार्षिक कोकोची अंकुजुवा किस देश के माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाली सबसे पहले उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो जापान के हैं। US ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्काराज ने जीता है। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। किसने जीता एशिया कप का? बिहार में जो आयोजित हुआ था भारत ने जीता है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। US ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना सबालेका ने जीता है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। सेमिकॉन इंडिया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 38वां है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो चौथा है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा स्थान है? तो चौथा है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अपोलो टायर्स को बनाया गया है।
भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। GST 2.0 भारत में कितने टैक्स स्लैब तय किया है? तो 3 गो है, 5, 18 और 40 स्लैब, 40% का भी एक स्लैब है। तो पूछेगा GST 2.0 में कितने टैक्स स्लैब है? तो टोटल 3 टैक्स स्लैब है, 5 है, 18 और 40 है। 5, 18, 40, 3 गो टैक्स स्लैब है। भगोरा, भोंगेश्वर, कंगुआ, भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो असम को दिया गया है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार राजगीर में किया गया है। बिहार का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो राज्य असम में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो असम में हुआ है। बगना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो पापुआ न्यू गिनी में है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर कर्रेगट्टा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर स्थित कर्रेगट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से कितने विजेताओं की घोषणा किया है? तो 45 का किया है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है G7। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में गठित होगा? तो बिहार में होगा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय बिहार में होगा। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो अलास्का USA में हुआ है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? तो TCA कल्याणी बना है। भारत का 29वां लेखा महानियंत्रक कौन बना है? TCA कल्याणी बना है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम है। दुनिया का पहला सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो सिरेमिक अवशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान मिला है? तो आइसलैंड को मिला है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवाद का नाम क्या है? तो आदिवानी है। रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय संगठन कौन है? तो एजुकेट गर्ल्स है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता एजुकेट गर्ल्स ने। शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश में शुरू किया है? तो चीन ने किया है। साफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है साफ अंडर 17 का महिला चैंपियनशिप। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास है। मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो नॉर्वे ने किया है। 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? तो पटना में हुआ। मीराबाई चानू ने 2025 के राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी के किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो ओटा सिमरिया पुल है। ओटा सिमरिया पुल है। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु का कौन सा स्थान मिला है? तो 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? तो 4 को चुना गया है। रेलवे सुरक्षा बल RPF ने पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा बनी है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में विदेशी निवेश लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ है? तो 67% का वृद्धि हुआ है विदेशी निवेश में 2024-25 में 67% का। 25 अगस्त 2025 को भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऋण का भुगतान कितने गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। हाल ही में नीति आयोग का कौन सा रिपोर्ट जारी किया है? तो होमेश पर पुनः विचार के लिए किया है। भारत का विश्व भारत प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित है? तो असम में है। EPFO के मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? तो 15 लाख रुपए कर दिया गया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है? तो सूर्या ने किया है। ईरान में कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया गया है? तो संस्टेबल पावर 1404। ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? संस्टेबल पावर 1404 किया है। हाल ही में आयोजित होने वाले 134वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। श्रीनगर में आयोजित होने वाले पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य में का पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश ने हुआ है। हाल ही में
जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 41वां स्थान मिला है। राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनीस दयाल सिंह को किया गया है। लुधियाना में ययास गुप्ता के 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के लिए भारत में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण और रजत जीता है लुधियाना में ययास गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड के लिए। संसद की कार्यवाही में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है? तो 3 भाषाओं को संसद की कार्यवाही में जोड़ा गया है। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी बन गया है। प्रवासी श्रमिकों को वापसी के लिए पश्चिम बंगाल की कौन सी योजना शुरू की गई है? तो श्रमश्री शुरू किया गया है। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मोहम्मद सलाह बने हैं। एथेंस में आयोजित होने वाले अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है? तो सिनसिनाटी ओपन जीता है। कौन सा जीता है? सिनसिनाटी ओपन को जीता है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो परशुरामपुरी रखा गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित किया है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। भारत के मूल में सबसे युवा ब्रिटिश सोलिसिटर कौन बनी है? तो श्रृंगारी मेश्राम बनी है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार भल्ला को किया गया है। भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास श्रीनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलंबो में किया गया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। रूस 2026 में किस ग्रह को वेनेला डी मिशन भेजने की घोषणा किया है? तो शुक्र ने किया है वेनेला डी मिशन भेजने की घोषणा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो होम बाउंड ने जीता है। किसने जीता है? होम बाउंड ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने गणेश्वर के राज्य उत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य किया है? तो एक परमाणु रिएक्टर को किया है। दुनिया का पहला मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बन गया है? तो रियल मैड्रिड बन गया है। इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य के ग्रामीण छात्रों को विज्ञान की शिक्षा बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। नौरूबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो मैंगलोर है। चेन्नई में एस रोहित कृष्णन को भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 79वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। श्रीनगर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर कौन है? तो हिमालयन है। तमिलनाडु में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना है। कर्नाटक में धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इन्वेक्टर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया है? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को किया है। सुमन गिल और सोफिया डबकेल ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है? तो वो अग्नि 5 है। इसरो ने अपना 56वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 15 अगस्त 2025 को मनाया है। किस बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना को तहत पेंशन के कितना गुना कर दिया है? तो 2 गुना कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन प्रतिरोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो पंजाब बन गया है। बिहार में आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो चीन ने जीता है। भारत के पहली ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो केन्या को किया है निद्रा रोग से मुक्त घोषित। केंद्र सरकार ने PM-E-ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत किया है? तो सिक्किम ने नारी अदालत की शुरुआत किया है। भारत के सबसे कम उम्र फेडे रैपिड शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो अरनी लोहाटी बन गई है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 83।
राजस्थान में खैरातन तिरजा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो भूतिहरी नगर रखा गया है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? तो दिल्ली विधानसभा। किस राज्य में बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों को समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी की क्या घोषित किया है? तो कैंसरकारी। खाद्य और शक्ति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो एडेमोला ए एडेले को। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? तो भारत में खोजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो मोल्डोवा बन गया है। हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा किया है? तो रूस ने किया है। हाल ही में बसोहली महोत्सव उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना को किया गया। तेलंगाना को। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? तो प्रत्यय अमृत को बिहार का। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए पहला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो PVO बनाम बंदरगाह है। सऊदी अरब में आयोजित होने वाले पहले शतरंज स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सा पहल शुरू किया गया? तो अपना घर। इसराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो स्लोवेनिया बना है। चर्चा में रहा क्रोशोनोकोविया ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो रूस है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो संजय वत्सायन को किया गया है। बिहार में आयोजित होने वाले रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप का शुभंकर का नाम क्या है? तो अशोक है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन गडकरी को। पंजाब राज्य के 31 जुलाई को किसने शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो शहीद उधम सिंह को किया है। डॉक्टर राजराजन को किस केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त किया गया? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का किसने जीता है? तो शाहरुख खान और विक्रांत मेसी ने जीता है। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किया है? तो 4500 साल पुरानी। भारत के पहली चहरगा पंछी अब जनगणना कहाँ आयोजित की गई? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया है। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो चौथा। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। भारतीय सेना ने अपना अगला उप सेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो पुष्पेंद्र सिंह को किया है। भारत का सबसे बड़ी यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो रुद्रास्त्र रखा है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकन बनाया है? तो कृति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को बनाया है। सीमा सशस्त्र बल SSB का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो संजय सिंघल को किया है। असम ने बालिकाओं के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो निजुत मोइना 2.0 का किया है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक रखा है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी किस राज्य में शुरू हुई है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव को खीर गंगा नदी के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र का क्या हुआ है? तो बादल फटना है। जर्मनी में आयोजित होने वाले FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 20वां है। बिहार में वैशाली में युद्ध स्मारक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूपों का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिवडार दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन महादेव चलाया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सिक्किम बना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया है? तो खालिद जमील को किया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया है? तो किसने किया है? तुर्की ने किया है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में PM किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो 20वीं किस्त जारी की है। भारत में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 77वां किया है। किस राज्य ने अन्नामलई टाइगर रिजर्व को में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? तो तमिलनाडु ने किया है। किस देश ने PM मोदी के की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो अर्जेंटीना को दिया गया है। इटली में आयोजित होने वाले FISM 2025 जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो सुहानी शाह बनी है। जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश ने डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो कोलंबिया को किया है। भारत में मेरी पंचायत ऐप
WSIS प्राइसेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी ने जीता है? तो संस्कृति और भाषाई विविधता के लिए जीता है। भारतीय सेना ने किस देश के अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पहुंचाया है? तो अमेरिका ने पहुंचाया है। कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 12,000 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो वो बिहार है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो NA यंग ने जीता है। किस देश ने FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश हुआ है? तो पंजाब में हुआ है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण को किस वर्ष तक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया? तो 2035 तक। किस राज्य की महिलाओं ने शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया है? तो उड़ीसा ने किया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे। सिकिल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान के लिए है। हाल ही में किसने ओलंपिक पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 7 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने की घोषणा किया है? तो दिल्ली सरकार ने। अटल इनोवेशन मिशन का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप वागल को किया गया है। मानसून पर्व सारंग उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना को लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो झारखंड ने किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 का मुख्य विषय क्या है? तो काम करे, पुनः उपयोग करे, पुनः चक्रण करे। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुकरण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात ने किया है। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया है? तो मुंबई ने किया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा जिससे भारत का 7वां स्थान मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया को मिला है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र में। QS सिटी रैंकिंग 2025 में छात्रों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया है? तो सियोल को किया है। किस देश ने स्वास्थ्य संगठन के ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल ने किया है। किस राज्य में स्थित फेगुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो मिजोरम को किया है। वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा संस्कृति आलू उत्पादक राज्य कौन बना है? तो वो गुजरात बना है। कैनेडी ओलेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो बेड्रा रेनॉल्ड्स को किया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो विजयवाड़ा को। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में किसे सुपर स्वच्छ लीग का सिटी पुरस्कार मिला है? विजयवाड़ा को मिला है। किस देश ने दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया है? तो अमेरिका ने किया है। परमाणु घड़ी का निर्माण किसने किया है? सबसे सटीक अमेरिका ने किया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया के टॉप 10 अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान कौन सा है? तो 8वां है। किसमें है ये? पर्यटन परिषद के लिए विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने दिया। 8वां स्थान पर हम लोग हैं। चुनाव आयोग में नीतू चंद्रा और अन्य किसी बिहार के व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया गया? तो क्रांति प्रकाश झा को किया है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र बन गया है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्ति करने की घोषणा किया? तो MiG-21 को किया है। स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र सचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगा? तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 को। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू हुई है? तो सहकारी क्षेत्र में हुआ है। किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया है? तो दिल्ली ने किया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो इंदौर को दिया गया है। किस राज्य ने सबसे पहले घुमंतू गांव की स्थापना किया है? तो सिक्किम ने किया है। किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 सम्मान समारोह सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो किसने जीता है? आंध्र प्रदेश ने जीता है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो बिलासपुर में किया गया है। किस राज्य ने भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया है? तो असम ने किया है।
भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया? तो शिवमोंगला में खोला गया है। हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया जा रहा है? तो 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाएंगे। भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो अदिति योजना शुरू की गई है। 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो धर्मेंद्र प्रधान को किया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो गोवा में शुरू हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध बेनदकम खल्लम उत्सव बेहदैन खल्लम उत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो मेघालय में मनाया जा रहा है। किस राज्य ने न्यू कोलंडिनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो फ्रांस को किया गया है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो बनिहाट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 लोगों को किया है। टेमिशन सेबर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया है, जिसमें भारत के पहली बार भाग लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने लिया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो सोनाली मिश्रा को किया है। आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एडन मार्कर को दिया गया है। भारतीय सेना ने राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया है? तो मेरठ में किया है। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो अमरावती में किया जाएगा। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो तलाश किया गया है। अमेरिका में आयोजित होने वाले फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? तो चेल्सी ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने हलेरा उत्सव आयोजित किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जीजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो किसे किया है? तो तमिलनाडु को किया है। भारत की प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। किस राज्य में स्थित अंथुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो केरल को किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो वर्षा देश पांडे ने जीता है। पेन पेंटर पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया जाएगा? तो लीला अबुलेला को किया जाएगा। विबंडन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वाटेक ने जीता है। विबंडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो जेनरिक सिनर ने जीता है। चेन्नई के एला हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 87वें बन गए हैं। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन अमरनाथ सुरक्षा के लिए कौन सा यात्रा चलाया जा रहा है? ऑपरेशन शिवा चलाया जा रहा है। मराठा शासकों द्वारा निर्मित किसे ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो 12 है। किस देश में स्थित खारमेज रूज स्थल को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो कंबोडिया को किया गया है। किस राज्य में युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया जाएगा? तो बिहार को करेगा। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम में कौन सा स्थान दिया गया है? तो 133वां दिया गया है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो पंजाब को हुआ है। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। कहाँ पे स्थित कारनेक ब्रिज का नाम बदल के सिंदूर ब्रिज रखा गया है? तो मुंबई में रखा गया है। किस राज्य में फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कारनेमी शुरू किया गया? तो उत्तराखंड में शुरू किया गया है। निशानेबाजी विश्व कप 2027 का टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में किया जाएगा। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका में कितने स्थानों पर खतरे की सूची हटाया गया है? तो कहाँ से 3 गो से हटाया गया है। किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया? तो असम ने किया है। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। हाल ही में जारी टाइम्स क्रिएटिव लिस्ट में 2025 का एकमात्र भारतीय रूप में कौन शामिल हुआ है? तो प्रजाता कोहली हुआ है। भारत के पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल डीएसबी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो आईएनएस निस्तार है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेहत योजना शुरू की है? तो पंजाब ने शुरू किया है। चिंता नंदीविनी पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो शरण कुमार लिबाले को किया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितना आरक्षण देने की अधिवास नीति को मंजूरी दिया है? तो 35% दिया है। कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई सेवा देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो त्रिनाद और टबेगो बन गया है। किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनासिटिक बोसियाता में मीरा विशेष से सम्मानित किया है? तो नामीबिया ने किया है। यूरोपियों ने बुल्गारिया 2026 को यूरोजोन में शामिल होने की घोषणा की है। यह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो 21वां देश बन गया है। एलन मस्क ने अमेरिका के किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका पार्टी के नाम से। हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? तो कविंदर गुप्ता को किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा देश को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो
तो ब्राज़ील को किया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पूनिया बनी है। चर्चा में रही सतकोनिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ब्राजील में किया जा रहा है। किस राज्य में भारत की पहली तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला बने हैं। हाल ही में किस राज्य ने बोनालू उत्सव मनाया जा रहा है? तो तमिलनाडु में बोनालू उत्सव मनाया जा रहा है। किस राज्य में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो नवादा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई? तो बजाज अलियांस के द्वारा की गई है। हाल ही में चर्चित चुनाव चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो एजोन सागर में है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? द हेग नीदरलैंड में किया जाएगा। एआई से संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लेस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत का पहले उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरिंग सुविधा शुरू किया है? तो पुणे ने किया है। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची मेला आयोजन किया जा रहा है? तो असम में कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा बालका चेला परियोजना संबंध किससे देश से है? तो आंध्र प्रदेश से है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बस से शुरू कर दी गई है? तो लेह में कर दिया है। यूपीएससी की परीक्षा का चयन से चूकने के वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने वाली पहली प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो संघ लोक सेवा आयोग ने किया है। किस राज्य के द्वारा 2025 से 35 के लिए जल विद्युत का दशक घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश को किया है। कौन सा देश पहली बार बिल्ली जीन किंग कप 2025 प्लेयर की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। किस शहर में ग्लोबल लिबेरिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? तो कोपेनहेगन को किया गया है। 12 पुत्र इतिहास ग्राम योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो कंगना रनौत को किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G मिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो BSNL के द्वारा किया गया है। 5G मिक्स्ड वायरलेस सेवा तो BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 में डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे मिला है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला है। किस देश ने ईरान में परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? तो अमेरिका ने किया है। किस राज्य में स्थित आलरम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो केरल का है। विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया है? तो विराज को किया है। जलवायु परिवर्तन के मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में है। सेना दक्षिण SCNA सेना क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश के 150 क्रिकेट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बना है? तो जसप्रीत बुमराह बना है। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने के रैंक क्या है? तो 15 है। किस देश ने कॉन्क्लेव 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया है? तो रोमानिया को किया है। भारत के पहला बार लोकोमोटिव निर्यात किस देश में किया गया है? तो गिनी में किया गया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया था? तो कतर ने किया था। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? तो 71वां रैंक है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान में अपने नागरिकों से निकालने के लिए भारत में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया था। शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो चीन में किया जा रहा है। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल हो गया? तो बिहार है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा एशिया की जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। नासा के अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डागेटी जानवी बनी है। हाल ही में चर्चा में रही ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? तो साइप्रस से है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 में किसे रूप में घोषित किया? तो 2026 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महिला तो है पर यह किसान वर्ष के रूप में 2026 को घोषित किया है। किस देश में आयोजित होने वाले
ओस्टावा गोल्डन स्काइप 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता तो चेकिया ने जीता है। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। भारत की 16वीं जनगणना की 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब होगी? तो 1 अक्टूबर 2026 से होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा के 2 बार कराएगा? तो 2026 से कराएगा। हाल ही में किस देश ने ट्रांसजेंडर समुदायों को OBC का दर्जा दिया है? तो असम को दिया है। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू होगा? तो विकसित @ भारत 2047 के तहत होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो जयपुर में होगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो देहरादून में होगा। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? तो क्रिस्टी कावेंट्री ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त होगा? तो 115वां होगा। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? तो बिहार को किया गया है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट कहां शुरू किया गया है? तो गुजरात के कच्छ में किया गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? तो 71वां है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेगा? तो भारत और श्रीलंका मिलकर करेगा। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तवी नदी जो है चिनाव की सहायक नदी है। 91वें G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो कनानिसिक्स कनाडा में होगा। PM मोदी ने किस देश में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो साइप्रस को किया है। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। किस देश ने बैंकों के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो साइप्रस ने किया है। हॉकी इंडिया मास्टर्स 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित होगा? तो चेन्नई में होगा। राष्ट्रपति की ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ? तो गुजरात का। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। भारत का पहला एकीकृत वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली में किया जा रहा है। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित होने वाले एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो मंगोलिया में। भारत का पहला अंडर वावर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया है। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं के 10 किलोमीटर दौड़ में जीता है। मालदीव के ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित हो दे हाई पोर्ट किस देश में स्थित है? तो यमन में है। GDP की गणना के लिए क्या नया आधार वर्ष है? तो 22-23 है। चर्चा में रहा एलुगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में। किस पूर्व कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो MS धोनी को किया गया है। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किरण रिजिजू ने किया उम्मीद पोर्टल को। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया? तो पारंपरिक चित्कर्ष को किया है। भारतीय रेलवे में बहुआयामी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किया? तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग में किया है। एक्सोम 4 मिशन पायलट के लिए किस में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लेस अल्काराज ने जीता है। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। 16वें वित्त आयोग के टाइम्स सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो TB शंकर को किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुए भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? तो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आती है। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? तो दीव बना है। हाल ही में कौन सा शहर भारत में तेंदुआ का राजधानी बना है? तो बेंगलुरु बना है। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित होगा? तो अमेरिका के बीच होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन 2 भाषाओं में पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? तो भोटी और पुर्गी को दिया गया। किस देश ने संबंधित दक्षिण अफ्रीका में खिलाड़ी हेनरिक क्लैसन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो क्रिकेट में लिया है। हाल ही में किस देश में सुंदरी ओपाल सुचता चुआगासी ने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता है? तो थाईलैंड ने जीता है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता की है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का किया। IPL 2025 खिताब किस टीम ने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने जीता है। किस राज्य ने खींचन और मैनार वेटलैंड का रामसर टैग प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGC के 80वें सत्र की अध्यक्षता किसने किया है? तो अनेला बेलकॉक ने किया है। हाल ही में किस खेल से संबंधित
कैरेबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया तो क्रिकेट से लिया है? हाल ही में किस खेल के संबंधित खिलाड़ी भारतीय खिलाड़ी ने पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया तो क्रिकेट से लिया है? 2 जून 2025 को भारत ने किस राज्य में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तो तेलंगाना में मनाया है। एडीबी ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा किया है? तो 5 वर्षों की घोषणा किया है। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार से को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? तो मातृत्व का अवकाश अधिकार को माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो मलेशिया में किया जाएगा। बीसीसीआई के राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान कौन बना है? तो शुभमन गिल बना है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले सिरे जहाज का नाम क्या है? तो कोलंडिया है। यूईएफए यूरोपा लीग 2025 खिताब किसने जीता है? तो टोटेनम हॉटस्पर ने जीता है। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पामे डी और अवार्ड किसने जीता है? तो जफर पनाही ने जीता है। समुद्री परिचालन महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है मोनिका केजरिया सेबेरिंग ने जीता। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? तो वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक रेवोल्यूशन। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो कनक बदवार ने जीता है। भारत चुनाव आयोग के मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटकर कितनी तक सीमित कर दिया है? तो 1200 तक। देश के वीरों के भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान को शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय ने किया है। किस राज्य में वन विभाग के 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है? तो गुजरात ने किया है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? तो श्रीलंका में हुई है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1300 रन बनाने का वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जो रूट बना है। किस देश ने ग्लोबल होम गोल्डन ड्रोम नामक मिसाइल कवच बनाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका ने किया। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाए हैं? तो चागोस द्वीप लौटाया है। भारत के पहले एआई आधारित गैर इनोवेटिव रक्त परीक्षण उपकरण का किस शहर में लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में किया है। किस देश में महिला क्रिकेटर कैथरीन बाहिरस को अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो स्कॉटलैंड में मिला है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो 17 को किया गया है। नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो छत्तीसगढ़ ने चलाया है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो जिनेवा में किया गया है। जर्मनी में आयोजित होने वाले आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 किसने भारत के पहले गोल्डन मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो कनक बदवार ने जीता है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नीदरलैंड में किया जाएगा। मई 2025 तक गुजरात के 16वें शेर जनगणना में कितने एशियाई शेरों के दर्ज किए? 16वें कितने एशियाई शेर कितने हैं? तो 891 एशियाई शेर है। भारत के पहले विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्री मिशन समुद्रयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 में लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य में भारत के हल्की पालकों से भारत का पहला महावत गांव बनाया जाएगा? तो तमिलनाडु को बनाया जाएगा। साफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या है? तो स्वास्थ्य के लिए एक विश्व है। किस शहर ने E0 FIR पहल को शुरू किया है? तो दिल्ली ने किया है। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य में सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते। 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को किया गया है। बानू मुश्ताक किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो कन्नड़ के लिए जीता है। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता सामोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी बन गई है? तो माउंट एवरेस्ट पे बन गई है। किस राज्य ने इंदिरा सौरागिरी जल विकासम योजना को लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने किया है। चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैग 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया जाएगा? तो कंबोडिया में किया जाएगा। अमेजोन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है जो अमेजन में खोजा गया है। खेलो इंडिया बीच गेम के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो घोघला बीच द्वीप में किया जाएगा। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है।
ऑर्बिटर ने दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश का पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया है। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मिजोरम बना है। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने जीता है। EOS-09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो ने PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो 101वां मिशन था। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों को रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया है? तो अमेरिका ने किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य किस भाषा में साहित्य में उनके योगदान के लिए 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो संस्कृत के लिए किया गया है। हैदराबाद में आयोजित होने वाले विश्व मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 खिताब किसने जीता है? तो एलिस रेडेमा ने जीता है। 78वें कांस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन मानद पैलम डी और किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नारो को मिला है। ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो गया जी रखा गया है। 16 मई 2025 को सिक्किम में कौन से स्थापना दिवस मनाया गया? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य ने अंकिता नाम की पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो असम ने किया है। संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार को किया गया है। नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए तेरा तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो गुजरात ने किया तेरा तुझको अर्पण का। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि बने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के खिताब किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का पुरस्कार जीता है महाराष्ट्र ने जीता है। सरस्वती पुष्कालू महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादिर कहाँ लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन नादिर जम्मू कश्मीर में किया गया है। किस राज्य में मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2025 में ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया? तो बांग्लादेश में। किस देश ने दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मैथल संयंत्र का उद्घाटन किया? तो डेनमार्क ने किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने के अधिकार किसे दे दिया गया है? तो ये दे दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दे दिया गया है। टिकाऊ टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मंगोलिया हंगरिया ने जीता है। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? तो भिखारी मुक्त शहर इंदौर बना है। कानपुर ने हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है। हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक PMI में भारत को कौन सा स्थान हासिल किया? तो पहला किया है। 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद में किया गया है। सैंपल रेजिस्टेंस सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितना है? तो 2.0 है। फीफा द्वारा किस वर्ष को महिला विश्व कप की टीमों की संख्या 32 से बढ़कर 48 किया गया है? तो 2031 तक किया गया है। बाल अधिकारों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? तो भुवन रिभु बने हैं। पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो भूटान बना है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 151 मिला है। किस राज्य ने एक जनपद एक उत्पाद ODOP में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। अलका सिंह ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो बिहार की बन गई है। महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर के आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन केलर किया है। किस राज्य में किस देश के अखबार में ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो निकारागुआ को किया है। भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज का नाम क्या है? तो INS अरनाला है। भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो नोएडा में बनेगा। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो नोएडा में बनेगा। 7 मई 2025 को आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नेम क्या है? तो ऑपरेशन अभ्यास है। हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो टेस्ट क्रिकेट से ले लिया है। हाल ही में किस देश ने शतरंज खेलों को रोक लगा दिया है? तो अफगानिस्तान ने शतरंज खेल पर ही रोक लगा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल के उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर में 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 130वां स्थान है। किस राज्य ने राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत किया? तो राजस्थान ने किया है। किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहलिया ने जीता है। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत किया? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया है? तो माईलैंड को किया गया है। 8 मई 2025 को कौन सा राज्य 100% ई गवर्नेंस राज्य वाला बन जाएगा? तो तेलंगाना
बन जाएगा। मई 2025 में भारत सरकार ने 2025-26 में फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन का रखा है। किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। डीआरडीओ ने 3 मई 2025 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया? तो सोयापुर मध्य प्रदेश में किया है। सोयापुर मध्य प्रदेश में हुआ है। 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से अब पाकिस्तान और पीओके में से कुल 9 आतंकी ढांचे के हवाई हमला किया? तो ऑपरेशन सिंदूर में किया है। 9 मई 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो ट्रैकोमा से किया है। जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो भारत है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में निर्यात का कुल मूल्य क्या है? तो $824.9 बिलियन है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एची नगोया में किया जाएगा। आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। किस खिलाड़ी को वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो रानी ओसुल्विन ने जीता है। किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारतीय आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया है? तो आरबीआई ने किया है। 1 मई 2025 को भारत और किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात ने मनाया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत का कौन शीर्ष पर है? तो आईआईएससी बेंगलुरु है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अच्युत सामंत को किया गया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में भारत ने 7 पदक, 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ कौन सा स्थान हासिल किया? तो तीसरा किया है। विश्व युद्ध में किस राज्य ने युद्ध स्मारक परिसर में खुमजोंग दिवस मनाया जा रहा है? तो मणिपुर में मनाया जा रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौरैया और बोरन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा ने किया। इस तरह करके हम लोग का 806 क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। तब तक के लिए